हेलो बुलेट वाले भाइयों। बहुत से लोगों ने कमेंट किया भाई कितना कॉस्ट लगा मॉडिफाई करने में। तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं, ये टेपिंग नहीं है, पेंट है। बहुत से लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि ये टेपिंग कहाँ से करवाई आपने। भाई ये टेपिंग नहीं करवाई, पेंट करवाया है। टेपिंग तो कोई भी करवा लेता है। अब हम देखेंगे इसमें कितना कॉस्ट लगा। सबसे पहले मोनोग्राम से शुरू करते हैं। क्लासिक गोन के मोनोग्राम लगाए मैंने इसमें। इनका कॉस्ट था 900। फिर आते हैं हम स्पीडोमीटर पे। तो इसको मैंने बहुत ढूंढा, पहले इंडिया में बहुत बिकते थे पर अब नहीं मिलते। तो ये मैंने चाइना से इंपोर्ट कराया है। इसका कॉस्ट पड़ा मुझे 4500। फिर आएंगे हम इसके बाद नेविगेशन ट्रिपर पे। इसका कॉस्ट है 3000। फिर ये है आपका डिजिटल एम्पेयर मीटर। इसका कॉस्ट है 750। फिर ये है आपका कैफे रेसर वाला हैंडल बार। इसका कॉस्ट है 1100। फिर आते हैं आपके हैंडल बार के स्विचेस। ये दोनों साथ मिला के 1350 रुपये के पड़ते हैं। फिर आते हैं आपके ग्रिप सेट GTC 50 के, ये 300 रुपये के पड़ते हैं। फिर आएंगे आपके न्यू बार एंड मिरर, इनकी कॉस्ट है 950 रुपये। फिर आएंगे आपके J1 सीरीज़ के क्लच योक, क्लच लीवर, इन दोनों का कॉस्ट है 450 रुपये। फिर आता है आपका फ्रंट मास्टर सिलेंडर, ये भी J1 सीरीज़ का है। इसका कॉस्ट है 2500 रुपये। फिर ये है आपका हेडलाइट और इंडिकेटर के लिए स्विच, ये भी HJG ओरिजिनल है, 150 रुपये का। फिर ये है आपका फ्रंट डिस्क पाइप, इसका कॉस्ट है 450 रुपये। फिर आती है आपकी हेडलाइट, इसका कॉस्ट है 2300 रुपये। फिर आएंगे आपके एरो प्रोजेक्शन वाले इंडिकेटर, इनका कॉस्ट है 1100 रुपये 4 पीस का। फिर आएगा आपका फ्रंट मरगार्ड, ये सेकंड हैंड था, इसका कॉस्ट 500 रुपये। फिर आएंगे आपकी फ्रंट चौकर रबड़, इनका कॉस्ट है 340 रुपये। फिर आएंगे आपके फ्रंट और रियर टायर, इनका कॉस्ट पड़ा मुझे 5000 रुपये। फिर आते हैं आपके अलॉयज़, ये भी साइप्राडो के ओरिजिनल है, इनका कॉस्ट है 8500। फिर आते हैं आपके फ्रंट शॉकर, ये सेकंड हैंड थे, इनका कॉस्ट था 3000 रुपये और इनको मैंने थोड़ी हाइट भी बढ़वाई थी, तो 1000 रुपये और जोड़ लो आप। फिर ये आपका फ्रंट कैलिबर, इसका कॉस्ट है 2100 रुपये। फिर आएंगे आपके मिंडा के हॉर्न, इनका कॉस्ट है 500 रुपये। फिर आएगा आपका बैटरी और बैटरी कवर और उसका स्टैंड, इन तीनों चीज़ें का कॉस्ट मिला के 2400 रुपये। फिर आएंगे आपके G2 मॉडल के टूल बॉक्स, ये भी दोनों कस्टम मेड है, इनका कॉस्ट है 2000 रुपये। और जो भी एक्स्ट्रा स्टिकर लगे हुए हैं टूल बॉक्स और मरगार्ड वगैरह पे, इनका कॉस्ट पड़ा 200 रुपये। फिर ये है आपका रियर मरगार्ड, ये भी कस्टम मेड है, इसका कॉस्ट पड़ा 3000 रुपये। फिर आएगी हमारी सीट मैंने 3 बार बदली है, 2 बार तो आपको मैंने वीडियोज़ में दिखाई दिया है और तीसरी मैंने कल ही बदली है। ये तो पहले मुझे पड़ी 1400, दूसरी 2000 और तीसरी 1500 रुपये की पड़ी है। फिर आती है आपकी बैकलाइट बीडिंग वाली, ये सिर्फ 250 रुपये की पड़ी है मुझे। फिर आएगा आपका रियर मड फ्लैप, ये भी कल ही फिट किया है मैंने, इसका कॉस्ट है 700 रुपये। और फिर आती है आपकी रियर नंबर प्लेट, ये भी मैंने बनवाई है, इसका कॉस्ट पड़ा मुझे 400 रुपये। और फिर आते हैं हम अपने साइलेंसर पे, इसका कॉस्ट है 2200 रुपये। और मैंने इसके साथ DB किलर भी फिट किया है क्योंकि इसकी साउंड बहुत लाउड है। DB किलर मुझे पड़ा 450 रुपये। ऑलमोस्ट शायद कंप्लीट हो ही गया है सब। और हाँ, इसकी लॉक किट का कॉस्ट है 1200 रुपये। और फिर आती है आपके हैंडल टी का कॉस्ट है इसका 2500 रुपये। और फिर आएगा आपका हैंडल टी का टॉप है, इसका कॉस्ट अराउंड 1300। और हाँ, आपका मीटर स्टैंड जिसमें मीटर लगे हुए हैं, ये भी बनवाया है मैंने 300 रुपये। और हाँ, एक कार्बोरेटर भी चेंज किया था मैंने 500 सीसी का, उसका कॉस्ट अराउंड 5000 रुपये। और फ्यूल टैंक इसमें 150 का लगाया है, ये भी सेकंड हैंड था, इसका कॉस्ट अराउंड 2500 रुपये। और गेयर लीवर सिंगल वाला, किक और फुटरेस्ट रबड़ वगैरह ये सब मिला के 1200-1300 रुपये के पड़े हैं मुझे। और ग्राफिक वाले को डिज़ाइन वगैरह बनवाने के लिए मैंने उसको दिए थे 1500 रुपये। और फिर आती है आपकी मेन चीज़ पेंट मेरा अराउंड 3 बार हुआ है इसमें। पहली बार में तो पेंट ख़राब ही हो गया था और दूसरी बार में इसकी शेड्स अच्छी नहीं आई थी। फिर तीसरी बार में अच्छे से पेंट हुआ है एकदम। इंजन भी ब्लैक हुआ है और चेचिस वगैरह सब कुछ पेंट हुआ है इसका। तो इनका कॉस्ट लगा लो आप 20,000 रुपये। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो भाई एक्स्ट्रा चार्ज है, 3 बार पेंट कराया तुमने। पर भाई जब आप मॉडिफिकेशन कराते हो ये एक्स्ट्रा चार्ज लगते ही लगते हैं। जैसे कि मैंने पहले इसमें 100 के शॉकर लगाए थे न्यू, वो मेरे वेस्ट गए, उनको सेकंड हैंड भी करा दिया मैंने, उनकी कॉस्ट भी डाउन हो गई। और फिर बाद में मुझे इसमें थंडरबर्ड के शॉकर लगाने पड़े और इसका फ्रंट मरगार्ड वो भी मेरा वेस्ट ही गया। ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो मैंने नहीं बताए हैं। और आपके लेबर चार्जेस 3 महीने में ये बनी है, कितने लेबर चार्जेस कितनी बार ये चीज़ें लगी है इसमें, ये आप सोच लो। और आपके डेंटिंग वगैरह के चार्जेस, जो आपकी मरगार्ड फिटिंग बनी है, सीट की फिटिंग बनी है, टंकी की फिटिंग बनी है, इन सब की मरगार्ड वगैरह की सबकी फिटिंग जो बनी है उनके चार्जेस अलग है। भाइयों ये थे आपके सारे प्राइजेस जो इसको बनाने में लगे हैं। और बहुत से लोग मुझे कह रहे थे भाई GT 650 का टैंक यूज़ करो, तो भाई इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी GT है मेरे पास। इसमें भी मैं धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करूँगा। और भाई इसमें लगे हुए हैं गुरु सेवा एग्जॉस्ट, बहुत ही लाउड बेस वाला साउंड है इनका। धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंज करूँगा इसमें मैं। और इसकी सीट भी इसमें सिंगल वाली यूज़ करूँगा मैं, कॉल वाली। और इसका फ्यूल टैंक भी मैं इसमें क्रोम लगाऊँगा
तो मिस्टर क्लीन बनाने वाला हूँ इसको पूरी में। बार एंड मिरर तो ऑलरेडी चेंज कर दिया मैंने इसके, जिनकी मैंने वीडियो भी डाली थी। और ये है आपकी क्लासिक 350, इसको हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड भी सेल्फ बन गई है अब। ये रहा सेल्फ का बटन, ये रहे आपकी सेल्फ की मोटर। तो भाइयों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।